I am Rahul Chaudhary. Today I am going to teach you how to find square root. So let's start. तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे नंबर लेंगे जिनका स्क्वायर रूट हमें इजीली मालूम है. वो एक इजी वे है इन अंडर रूट को स्क्वायर रूट को समझने का. ठीक है, तो जैसे सबसे पहला नंबर मैंने लिया 625. हाँ, हमें पता है 625 हालांकि 25 का होता है, लेकिन हम जनरली समझ रहे हैं कि वो कैसे होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 625 को लिखेंगे और पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. पेयर यानी दो का पेयर. ठीक है, तो 25 का एक पेयर बन गया और फिर 6 ऐसे रह जाएगा हमारा, तो 6 को ऐसे ही छोड़ देंगे. 25 का पेयर बनकर जो 6 रह गया उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ना, सबसे पहला नंबर, अब हमें ना कोई यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर कि उसको उसी से मल्टीप्लाई कराने पर, कि उस सेम नंबर को उस सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कराने पर या तो 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए. तो अगर मैं 1 लेता तो 1 को 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, जो कि 6 से बहुत छोटा है. फिर मैंने 2 लिया, 2 को 2 से कराया तो 4 आ रहा है, वो भी छोटा है 6 से. मैंने कहा 3 लेके देख लेते हैं. तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 को 3 से कराऊंगा तो 9 आ जाएगा, वो तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा. इसका मतलब वो तो मैं नहीं ले सकता, इसका मतलब फिर मेरे को 2 लेना पड़ेगा. इसलिए मैंने 2 लिया. तो 2 को जब मैंने 2 से कराया तो 4 आ गया. अब 6 में से 4 माइनस किया तो 2 बच गया रिमाइंडर. फिर वो जो पेयर बनाया था ना मैंने 25 का लास्ट में, वो पूरा पेयर उतार देंगे, पूरा पेयर उतार दे 25. ठीक है, उसके बाद अब 225 आ गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 और ये 2 था, इन 2 + 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो लिखेंगे 4. ये जो 2 था और इस 2 को इसी 2 से ऐड करके 4 लिखेंगे. तो 4 कैसे है, बेसिकली 2 + 2 करके. ठीक है, अच्छा अब 4, अब यहाँ पे 4, अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर को, अभी जो नंबर बनेगा ना, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे, जो भी नंबर बनेगा उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर या तो 225 आ जाए या 225 से कम आ जाए. मतलब 4 है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि वो पूरा जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर या तो 225 आ जाए, 225 से कम आ जाए. तो अब एक एक करके हम अपनी एजम्पशंस लेंगे. जैसे अगर मैं 41 लेता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा. यहाँ पे जो आएगा वहाँ पे भी सेम नंबर आएगा. अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 को 1 से कराए तो 41 बन जा, 41 ही होता है, बहुत छोटा है. फिर मैं 2 रखता हूँ तो 2 × 2 4 80, वही बहुत छोटा है. ऐसे 3 करके चेक करेंगे, 4 करके चेक करेंगे, तो ये सारी एजम्पशंस हमारी फेल होती चली जाएंगी क्योंकि वो सारे नंबर बहुत छोटे हैं. कुछ ऐसा नंबर लेना है जहाँ की या तो वो या तो से छोटा. तो अगर मैंने 5 लिया तो 45 को जब मैंने 5 से किया तो 225 आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पे मैं 5 और यहाँ पे 5. ठीक है, तो जैसे 45 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आ गया. इसका मतलब रिमाइंडर 0, और यही 5 यहाँ पे लिखते हैं. तो ये इसका मतलब रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब इस प्रोसेस का एंड हो गया, अब हमें छोड़ देना है. इसका मतलब 625 का क्या आ गया, 25. तो 625 का 25. ठीक है, एक और लेते हैं जिसका हमें पता है, जैसे कि मैंने 144 नेक्स्ट नंबर लिया. इसका भी हमें पता है, हालांकि 12 होता है, लेकिन कैसे लिखते हैं वही सेम काम. पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. पीछे से मैंने 2 का पेयर बनाया, फिर एक ऐसे फिर बच गया तो फिर 1 को छोड़ देंगे. फिर अब मैंने कहा उस नंबर को, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कराने पर या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा. हाँ, तो 1 को 1 से कराएंगे तो 1 ईजिली आ जाएगा, तो 1 को 1 से कराया और 1 आ गया, रिमाइंडर 0. फिर हमने पूरा 2 डिजिट्स का पेयर जो बनाया था वो उतार लिया, 44 आ गया. अभी 1 + 1 ऐसे 2 आ गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या था 2 + 2 4 आ गया था 4, ऐसे 1 + 1 2 आ गया. अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है कि या तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कराने पड़े तो 44 आ जाए, 44 से कम आ जाए. तो एक एक करके अपनी एजम्पशंस. तो पहले 21 को मैंने यहाँ पे 1 लिया तो 1 लूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा. तो 21 को 1 से कराए तो 21 आ गया. फिर यहाँ पे मैं अगर 2 लूँगा तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा. तो 22 को अगर 2 से कराए तो 44. हाँ, तो ये तो 44 आ रहा है, 21 तो काफ़ी छोटा था. इसका मतलब 22 को जब मैंने 2 से कराया तो 44 आ गया. तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया. फिर ये 2 यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 144 का भी देख लिया. तो ये क्या आ रहा है, 12 आ रहा है. तो 144 का भी 12. फिर एक और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं. एक अंडर रूट लिया मैंने 990025 का. अब इसका देखते हैं. सेम पहले नंबर लिखा, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करा, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर. यहाँ पे तो तीनों पेयर प्रॉपर बन रहे हैं. फिर अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर तो 99 आ जाए. पहले पेयर के लिए लिखना है या तो 99 आ जाए या तो 99 से छोटा आ जाए. अगर मैं यहाँ पे 10 लूँगा तो 10 को 10 से कराऊंगा तो 100 ज़्यादा आ जाएगा. इसका मतलब 10 तो नहीं ले सकता, तो 9 ले लिया मैंने. तो 9 को 9 से कराया तो 81 आ गया, जो कि छोटा है. तो 9 को 9 से कराया 81 आ गया और यहाँ पे 18 रिमाइंडर बच गया. फिर ये पूरा का पूरा पेयर उतार दिया. अब ये 9 + 9 18, यहाँ पे 18 लिखेंगे, है ना. 9 जैसे यहाँ पे लिखा था ना, 1 + 1 2 + 2 4, ऐसे ही 9 + 9 18. अब यहाँ पे 18 का, अब यहाँ पे आपको कोई ये सर्कल में कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि उसी से मल्टीप्लाई कराने पर वो जो नंबर बनेगा उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर या तो 1800 आ जाए तो 1800 से छोटा आ जाए. तो एक एक करके ट्राई करेंगे. तो मैंने 9 रखा, तो 9 को 9 से कराऊंगा तो बेसिकली 17 बनाएगा, मतलब 1800 से लेस आ रहा है. अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो हम वो नहीं ले सकते. तो 110 को जब मैंने 9 से कराया, क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ पे भी है तो वो 17 बना गया. इसका तो 1800 से लेस आ रहा है. तो फिर रिमाइंडर हमारा 99 बच गया. ठीक है, फिर हम 25 के पेयर को उतार देंगे यहाँ पे. ठीक है, अब 189 में 9
ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे 9 में 9 ऐड कर तो 18 आ गया था, ऐसे ही यहाँ पे 189 में ये 9 ऐड करेंगे 198 आ गया। अब 198 में यहाँ पे फिर वही सेम, यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना पे, या तो छोटा है 9999925 से, या तो उससे बराबर आ जाए। तो डायरेक्टली मैंने 5 रखा, हालांकि आप एक एक करके चेक करेंगे 1 2 जिस पे आपकी सेटिस्फाई करेगी बात उसको अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो मैंने 5 रखा, तो 1985 को जब मैंने 5 से किया तो वो बिल्कुल सेम नंबर आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये 5 आ गया यहाँ पे। तो ये 9 और ये वाला 9 और ये वाला 5, ये 3 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर यहाँ पे आते चल जाते हैं। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, 995 आ गया। ठीक है, एक और अब जैसे √2 का लेते हैं, √2 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका। √2 लेते हैं, अब √2 लिया तो यहाँ पे मैंने 2 रखा। ठीक है, अच्छा अब 1 को, अब 2 से छोटा तो 1 को 1 ही से कराना पड़ेगा, तो 1 को जब मैंने 1 से कराया तो 1 आ गया, अब 1 बच गया। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और आगे पेयर बने भी नहीं है, इसका मतलब वो डेसिमल में जाएगा। डेसिमल में जाने के लिए अब हम जो फिर पॉइंट लगा के 0 लेना स्टार्ट करेंगे, और 0 जो लेंगे ना हम वो भी पेयर में लेंगे, पहले 2 0 का पेयर लिया फिर अगले 2 0 का, ऐसे आप कितने भी पेयर ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है √2 इरेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रेकरिंग भी है। ठीक है, ये मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम कराया था तो वहाँ पे सब चीज़ बता रखी है, तो आप वो वीडियो भी गो थ्रू कर लें। तो अब जब मैंने 1 को 1 से कराया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर, इसका मतलब डेसिमल में आएगा, तो मैंने 0 भी डेसिमल में लेना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहला पेयर उठाया 0 का, 00 लिख दिया। ठीक है, अच्छा 1 + 1 ये तो 2 आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 आने के बाद उसके बाद अब ये 100 है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा डिजिट रखना है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 100 से छोटा या तो 100 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे सपोज 5 रखता, 25 को जब मैं 5 से कराता तो 125 आता, जो कि बहुत ज़्यादा है 100 से, तो नहीं रख सकते, फिर इसलिए मैंने 4 रखा। तो 24 को जब 4 से कराया तो बेसिकली 96 आया, और यही 4 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये पॉइंट आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने 0 लेना स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट आपको भी लगाने, क्योंकि आपने पॉइंट के बाद 0 लेना स्टार्ट कर दिया था। तो 1.4, फिर ये 4 आ गया, फिर ये अगला पेयर 0 का उतारा मैंने, 400 हो गया। आपको पता है 24 में फिर मैं 4 ऐड करूँगा, जैसे यहाँ पे किया था 189 में 9 ऐड करा तो 198 आया था, ऐसे 24 में मैं 4 ऐड करूँगा तो 28 आ जाएगा। ठीक है, अब 28, अब फिर वही सेम यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर कि उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या तो 400 से लेस या 400 के बराबर। तो 281 को जब मैंने 1 से कराया तो 281 ही आ रहा है, इसका मतलब अगर 2 लूँगा तो ज़्यादा आ जाएगा 400 से, इसलिए यहाँ पे आ गया रिमाइंडर फिर 119, और फिर वापस आपको पेयर उतारना है, और इसका मतलब फिर ये जो आपका 1 आया यहाँ पे, तो 1 को यहाँ पे शो करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन की तरह, और फिर ये ऐसी प्रोसेस ही चलते चल जाएगा, क्योंकि इसका अंत नहीं है, हमें पता है बहुत नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो आगे तक जाएगा, इसलिए हम इसको इतना छोड़ देंगे। इसका मतलब √2 का 1.41 आ गया। सेम इसी प्रकार से √3 हम डायरेक्टली रन भी कर लेते हैं, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए किसी भी नंबर का। √3 भी सेम, 3 लिखा मैंने यहाँ पे, 3 से छोटा वही 1 को 1 से कराऊंगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो फिर 1 लिख दिया और रिमाइंडर 2 बच गया, फिर 1 + 1 जोड़ा यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये फिर वही पॉइंट क्योंकि रिमाइंडर क्योंकि 2 आया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे को तो डेसिमल में जाना पड़ेगा। डेसिमल में जाने के लिए हम पॉइंट लगा के 0 लेना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद 0 जो लेंगे वही पेयर में लेंगे, तो पेयर में 0 ले लिया मैंने। ठीक है, फिर एक पहला पेयर उतार दिया 2 0 का, फिर यहाँ पे 2 1 + 1 2 हो गया था। अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा नंबर रखना था कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 200 से छोटा या 200 से बराबर है। तो अब मैं 5 रखता तो भी छोटा आता, 6 रखता तो भी छोटा आ रहा था, 7 रखा तो भी छोटा आया, 8 रखता तो बड़ा आ रहा था, तो इसलिए 7 रख दिया। 27 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई कराया तो 189 आ गया, 189 का 11 रिमाइंडर बच गया। फिर एक और अगला पेयर उतार दिया, फिर 27 में ये 7 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, 27 में 27 ऐड किया तो 34। अब यहाँ पे फिर वही कुछ ऐसा नंबर कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 1100 आ जाए, 1100 से छोटा आ जाए, है ना। तो 1 रखोगे तो छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा ही है, 4 रखेंगे तो बड़ा आ जाएगा, इसका तो 4 रख नहीं सकते तो 3 लेंगे। तो 343 को जब मैंने 3 से कराया तो 1029 आ गया, और रिमाइंडर बची 71। फिर आप ये पेयर उतारेंगे और फिर इस तरीके से प्रोसेस सच्चे चल जाएगा। तो बेसिकली 1 पॉइंट, फिर आपने 7 का तो 7 और यहाँ पे 3 का तो 3, तो ये बेसिकली इस तरीके से आ जाएगा। हम बेसिकली पॉइंट के 2 डिजिट तक नॉर्मल याद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको जो कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगी। अगर व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 होता है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 होता है तो उसका अगर मेरे को स्क्वायर निकालना हो तो बहुत इजी ट्रिक है उसकी। ठीक है, जैसे 25 देखो यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर लिए उसका यूनिट डिजिट 5 है, 35 का यूनिट डिजिट 5, 45 का, तो यहाँ पे जितने भी नंबर लिए उसका सबका यूनिट डिजिट 5 है। अब इनकी स्क्वायरिंग करते कैसे हैं, अगर मैं 25 का स्क्वायर करूँ तो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, पहले 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, फिर 2 से बड़ा नंबर क्या होता है 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराए 6, ऐसे लिख दिया तो 625 इसका आ जाएगा, है ना, ऐसे। फिर 35 का है तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 से बड़ा नंबर क्या होता है 4, तो 3 × 4 12, तो 12 लिख दिया यहाँ पे, है ना, 12 20। फिर ऐसे ही 45 का स्क्वायर है तो 45 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 से एक बड़ा नंबर 5, 5 × 4 20, तो 20। फिर 55 है, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 से एक बड़ा नंबर 6, 6 × 5 30। फिर 65 का है तो 5 है यूनिट डिजिट, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 से बड़ा एक नंबर 7, 7 6 42, तो 42। फिर 95 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 9 से एक बड़ा नंबर 10, तो 90 × 10 90, 90 25। फिर 995 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 99 से एक बड़ा नंबर
100, तो 100 इंटू 99 और ये देखा हमने ये कर भी रखा था, इसका ये आया था। तो बेसिकली ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू।